आज स्पेशल डे, एनिवर्सरी डे, हमारे प्रणेश प्रभु और अर्चना माता जी का विवाह वर्ष गांठ। जिन रिश्तों में प्रारंभ में गांठ हो, मुश्किल होते हैं खुलने। गांठ कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े। रिश्तों में अगर गांठ पड़ जाए तो रिश्ते कभी अच्छे नहीं होते। और विवाह का बंधन जब होता है तो स्त्री पुरुष के बीच में क्या बांधी जाती है? जिस रिश्ते की शुरुआत ही गांठ से हो। तो हाँ, उसका बोला भी जाता है गठबंधन। तो कैसे अच्छा हो सकता है? उसको अच्छा रखने का तरीका है, गृहस्थ आश्रम अच्छा रह सकता है अगर उस घर में भगवान केंद्र बिंदु हो। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, सातवें स्कंद के 5वें अध्याय की श्लोक संख्या 32 में ये बात बोली गई है, महिषां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां नवनीत यावत्। इसमें कहते हैं महिषां पादरजो अभिषेकम। अगर जब तक किसी व्यक्ति को ग्रस्त जीवन में पादरजो अभिषेकम, भक्तों की चरण रज नहीं मिलती है। महिषाम पाद रजो अभिषेकम, रज यानी चरण धूलि, रज वृंदावन की रज, रज अभिषेकम, अभिषेक मतलब जल अन्य अन्य पदार्थों से अभिषेक करना। महिषाम यानी किसी महर्षि महात्मा भक्त की पाद रजो अभिषेकम अगर मिल जाए, निष्किंचना नाम नवनीत यावत, जब तक वो आपको ग्रहण नहीं करते हैं कोई साधु भक्त। कौन से वाले? निष्किंचना नाम। निष्किंचन शब्द का अर्थ है जिन्हें किंचित मात्र भी अपने भगवान के अलावा और किसी भी चीज का भाव नहीं होता। इन्हें निष्किंचन या अकिंचन शब्द से उद्घोषित करते हैं। कोई साधु पुरुष हो जो अकिंचन हो, ऐसे किसी महर्षि महात्मा की अगर रज अभिषेक मिल जाए, चरण धूलि यानी इंस्ट्रक्शन, ऐसे महात्मा का अगर उपदेश मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। तो हम देखते हैं हमारी संप्रदाय में, गुरु परंपरा में, हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने किसकी पदरज अभिषेकम लिया है? उनके पदरज अभिषेकम है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बाबा जी, फ्रॉम वेयर दिस वर्ड कम्स बाबा जी, बिकॉज बाबा जी कोई सांप्रदायिक दीक्षा नहीं है। कभी भी दीक्षा होगी तो गोस्वामी, स्वामी, महाराज, यह दीक्षा के नाम होते हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा का नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु, तो श्री कृष्ण चैतन्य उनका सन्यास का नाम है। वैसे उनके पिताजी ने जो नाम रखा था वो था निमाई पंडित, और घर में उनको विशंभर कहते थे, जो विश्व के पालन पोषण करने वाला है। विश्व अंबर, विश्व का अंबरण यानी पालन पोषण करने वाला, तो विशंभर नाम से जानते थे। और उनके भाई थे बड़े, उनका नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप और विशंभर, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में भगवान प्रकट हुए। अब ग्रस्त जीवन में भगवान कैसे मिले? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने गुरु बनाए जगन्नाथ बाबा जी महाराज। तो बाबा जी कहां से आया है दीक्षा? जब कोई सन्यासी की भजन अकिंचन हो जाता है, यानी किंचित मात्र को संसार का भान नहीं रहता, तो लोग उसको प्राय बाबा जी के नाम से पुकारते हैं। तो बाबा जी कोई ऑथराइज्ड टाइटल नहीं है कि बाबा जी दीक्षा ले लेंगे जाकर के। जो परमहंस होते हैं उनका भजन इतना पक्का होता है, हरि नाम शुद्ध नाम लेते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे
उनको परमहंस को लोग बाबा जी कहते हैं। जैसे हमारे भौतिक समाज में देखें आप, अगर कोई भजन करने लग जाए तो उसको लोग क्या कहते हैं? बाबा जी हो गए हो क्या? तो बाबा जी ये संसार का टाइटल है। तो हम लोग सोचते हैं परंपरा में नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी, तो बोले भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य तो फिर गौर किशोर ठाकुर होने चाहिए थे, बाबा जी कैसे हो गए? तो बाबा जी मतलब जो व्यक्ति संसारी चीजों में केंद्र नहीं है, उसका जीवन अकिंचन भजन है। तो जगन्नाथ बाबा ने उनको आदेश दिया, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजना है। अभी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, मैं आपको बोलूं जाओ खोजो भगवान का जन्म स्थान, भगवान के अन्य रूप हुए। चलो जो भगवान कृष्ण का आप जानते हो, मथुरा, राम जी का अयोध्या ढूंढा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु को मायापुर, अन्य अवतार जैसे परशुराम, ढूंढो कहाँ है जन्म स्थान। मैं किसी को सेवा दे दूं या मुझे कोई सेवा दे दे तो हम ढूंढ पाएंगे? हम कहेंगे हम तो गृहस्थी हैं, हम भगवान का जन्म स्थान ढूंढेंगे तो हमारा जन्म खत्म हो जाएगा, हमारा कौन ढूंढेगा? तो आदमी के पास समय नहीं है, फंसा हुआ है गृहस्थ जीवन में, डिफिकल्ट टास्क। तो रोज चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को खोजने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऑफिस जाते थे। उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, घर में 2 बच्चे नहीं थे, 13 बच्चे थे। 13 बच्चे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन, साथ में जगन्नाथ टेम्पल पुरी का उसके प्रेसिडेंट। कितनी जिम्मेदारियां हैं? टेम्पल प्रेसिडेंट, सरकारी अंग्रेजों के टाइम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लॉ पढ़ी हुई है उन्होंने, 13 बच्चे घर में, और गुरुजी ने आदेश दिया चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजो। कैसे कर सकते हैं? अब सोच कर देखो, इट्स इम्पॉसिबल, आउट ऑफ अ थॉट बॉक्स, दिमाग से बाहर निकल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जब सारे बच्चों को सुला देते थे 13 के 13, तो रात्रि काल में ग्रंथ निकाल के बैठते थे 12 बजे 1 बजे, और बैठ कर के पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स ढूंढते थे कि चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में लिखा है, पद्म पुराण में ये लिखा है, स्कंद पुराण में ये लिखा है। जैसे पद्म पुराण में एक श्लोक लिखा है, इसमें आता है गौरांग महीथले, गौरंग महाप्रभु भविष्यामि सची सुतः, भविष्य में सची माता के पुत्र बनेंगे। कहाँ आएंगे? भगीरथी तटे रमे, कलो प्रथम संध्यायाम, सारी चीजें बताई हैं। क्या श्लोक है? कलो प्रथम संध्यायाम, कलो प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या। आप कहेंगे प्रथम संध्या का क्या मतलब है? कौन सा युग चल रहा है ये? हाँ जी, भक्त तो बोल रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो नहीं बोल रहे। कौन सा युग चल रहा है? आपके लिए सतयुग तो नहीं है? बोलो कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में संध्या कौन सी होती है? कितना होता है? 15 साल, 10,000, 15,000, और कोई बता दो कुछ। 15,000, और कोई? दसरा कौन सा साल होता है? 10,000, दसरा साल, 10,000, हाँ 12,000, एक और आया अंदर से 12,000। ये आपका भाई है यहाँ पर। फाइनल कोट किया जाए, लॉक किया जाए। तो प्रथम संध्या है 12,000 नहीं 15,000 सालों की। 5-5 साल के 3 डिवीजन है, 5,000 का फर्स्ट, 5,000 का सेकंड और 5,000 का थर्ड। 15,000 साल तक होता है, इसे संध्या कहते हैं। संध्या क्या होती है? जब 2 काल का मिशन होता है उसे संध्या कहते हैं। जैसे सुबह से जब दोपहर मिलेगी तो दोपहर की संध्या, मैंने गायत्री करी ना 12 बजे, मॉर्निंग से आफ्टरनून 12 बजे के धूप लगने गई, अब ये आफ्टरनून की संध्या, संधि हो गई। और हम लोग भी बोलते हैं जब भगवान का भजन गाते हैं, गुरु का क्या कहते हैं? हाँ, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादाद न गति कुतोपि, ध्यायन्स्तुवन्तस्य यशस्त्रि संध्यं, वंदे गुरो श्री चरणा, वंदे गुरु श्री यशस्त्री संध्याम। 3 संध्या गुरु का स्मरण करना चाहिए।
ये है सही मायने में ग्रस्त व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति अपने ग्रस्त आश्रम से मुक्त होना चाहता है, यानी आश्रम बनाना चाहता है, भगवान की कृपा चाहता है, तो उसको भक्त के आदेशानुसार गुरु धारण करने चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, और त्रिसंध्या 3 वक्त अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। सुबह कर लिया मंगल आरती के टाइम, दोपहर में कर लिया भगवान को भोग लगाते हुए लंच, और शाम को संध्या आरती के टाइम 3 वक्त गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो 3 बार हम गुरु का स्मरण करते हैं। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं वो लोग 3 बार गायत्री करते हैं, सुबह दोपहर शाम, तो त्रिसंध्यम स्मरण किया जाता है। यशस्त्री संध्यम, त्रिसंध्यम। तो संध्या 3 होती है। तो ऐसे ही कलयुग, जब द्वापर से कलयुग चढ़ता है तो 3 संध्याएं होती हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद कलयुग रात हो जाएगी। शाम और दोपहर के बीच में संध्या होती। बोले संध्या आरती कर ली? कौन सा टाइम होती है संध्या आरती? 6:30 बजे, 7 बजे, है ना? तो कौन सा टाइम है? रात है कि दिन है? ना दिन है ना रात है, संध्या। इसीलिए हिरण्य कश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह आए, बोले ना दिन है ना रात, संध्या। संधि, 2 दोस्तों का जब मिलन होता है तो उसे संधि कहते हैं। 2 लोगों का मिलन, 2+2, तो प्लस को क्या बोलेंगे? संधि। तो एक काल का दूसरे काल में संधि, संध्या। ऐसी एक युग की दूसरे युग में संधि, उसे संध्या। तो कितनी संध्या? त्रिसंध्यम। तो पहली 5000, दूसरी 5000, तीसरी 5000। तो प्रभुपाद जी जब आए तो कलयुग की कौन सी संध्या में आए? अरे त्रिसंध्यम में कहा, द्वितीय में आए। हाँ, तो जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद ने कहा अवर इस्कॉन मूवमेंट विल गो फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। 10,000 साल तक ये इस्कॉन मूवमेंट चलेगा। क्यों? क्योंकि रात हो जाएगी, कलयुग हो जाएगा, फिर कौन सुनेगा भक्ति? इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा 10,000 साल तक इस्कॉन मूवमेंट चलेगा। तो 5,000 साल की पहली संध्या, तो ये पढ़ा भक्ति विनोद ठाकुर ने, कलो प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में गौरंगा महिथले, गोरे रंग के भगवान होंगे। भगीरथी तटे रमे, भगीरथ यानी गंगा नदी के किनारे, तटे रमे, रमे यानी आनंद अनुभव करेंगे, तट के किनारे, किनारे, गंगा किनारे। और क्या कहलाएंगे? भविष्यामी शची सुता, भविष्य में सची सुत कहलाएंगे, सची माता के पुत्र। ये किसमें लिखा था? पद्म पुराण में, आज से 5,000 साल पहले। अब जो इस्कॉन को फॉलो नहीं करते वो गणपति बप्पा और हनुमान जी से आगे सोच ही नहीं पाते बेचारे। वो कौन बताए लक्ष्मी जी के आगे भी भगवान है, गणपति के आगे भी भगवान है। तब पता चलता है कलयुग की प्रथम संध्या में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। तो उनका जन्म स्थान कौन सा है? अब ये तो पढ़ लिया भगीरथी तटे रमे। अब होता क्या है, काल क्रम में गंगा अपने स्थान को बदलती है। आज अब हरिद्वार जाएं तो जहां हरिद्वार में पहले गंगा बहती थी वहां नहीं बहती है। 50-60 सालों में गंगा अपना रिवर का बेड जो बदलती है। आप अगर जाएंगे इलाहाबाद तो जो लेटे हनुमान है, उन लेटे हनुमान के विग्रह के पास गंगा जी बहती थी। आज वहां से पैदल चल के 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, गंगा जी दूर से बहती है। तो गंगा अपना रिवर बेड बदलती है। तो गंगा के किनारे 500 साल पहले आए और भक्ति विनोद ठाकुर बाद में आए। भक्ति विनोद ठाकुर देख रहे हैं गंगा के किनारे तो कोई जन्म स्थान ही नहीं मिल रहा है। अब वहां के लोकल लोगों से पूछो जो बंगाल के हैं, वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि गंगा के किनारे यानी कि उस द्वीप में, गंगा के नदी के उस पार आपको भगवान चैतन्य का जन्म स्थान है। और वहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, बंगाली लोग रहते हैं, मुस्लिम्स भी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो लोग रहते हैं वहां। अब वो कहते हैं यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। अब भक्ति विनोद ठाकुर बड़े कंफ्यूज, तो उन्होंने नवदीप मंडल की पूरी, अब सोचो कितना ये साइंटिफिक काम कर रहा है डिवोटी। ये नहीं कि हरे कृष्णा कर लिया, मन 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 में इनके मन का है, हम शिव जी को मानते हैं, ये कृष्ण को मानते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। ये नहीं है, ये बड़ा साइंटिफिकली हुआ है। उन्होंने पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पूरा रखा और उसमें ढूंढा, और ढूंढ करके निकाला कि गंगा नदी 500 साल पहले कहां बहती थी, उसका रिवर। क्योंकि डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फोन पर सारे पुराने कागजात मंगवा लिए, पुरानी फाइलें मंगवाई, पूरी रात उन फाइलों को पढ़ते थे, पूरी रात के 10 बजे जब बच्चे सो जाते, 13 बच्चे सो गए, तब डीएम साहब बैठकर रात को नवदीप मंडल की मैपिंग, पुराण, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, जो उनकी परंपरा से आ रही हैं, जगन्नाथ बाबा जी की, वो ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहे हैं।
श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं जो 1200 साल पहले हुए, उनकी टीका पढ़ रहे हैं। जयदेव गोस्वामी जो 800 साल पहले हुए, उनकी टीका पढ़ रहे हैं। और ढूंढ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कौन सा स्थान, मैपिंग कर रहे हैं। आप करोगे इतनी मैपिंग? पका पका है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम चाहिए, कैसे होगा? आज के 100 साल पुरानी ढूंढो तो नहीं मिल जाएगा, इम्पॉसिबल। अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मिल नहीं रहा। भक्ति विनोद ठाकुर गुरु का आदेश हृदय में लिए, महिषाम रज पाद रज अभिषेकम, इंस्ट्रक्शन मिला है पर उसमें नहा नहीं पा रहे हैं। मैंने किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसने पालन नहीं किया, तो उसने इंस्ट्रक्शन लिया, रज ली तो, लेकिन रज अभिषेकम नहीं किया, पालन नहीं किया। तो रज लेने से काम नहीं चलेगा, चरण रज अभिषेकम फॉलो करना। तो भक्ति विनोद ठाकुर, रात को एक चेयर थी ऐसी, जब हम लोग जाएंगे अभी मायापुर स्थान पे भी जाएंगे, बैठ गए चेयर पे और रात को अपनी छत पर बैठकर भगवान का नाम बोल रहे थे कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, कहाँ है वो आपका युगल रूप अवतार स्थली, कौन सी है? कभी इधर देखते, कभी इधर देखते, कभी इधर देखते, और जब कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब भजन कर रहे हैं। तो एक रात्रि को जब उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मैं गुरु जी का आदेश पालन नहीं कर पाया, कैसा मेरे जैसा निकृष्ट जीव है, तो ग्रस्त जीवन में, ग्रस्त आश्रम में ग्रस्त हो गया, त्रस्त हो गया, चारों कोने पस्त हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो हरि नाम से कृपा हुई, उनको आकाश में ऐसा लगा कि जैसे एक बहुत दिव्य पुंज टूटा और टूट करके एक स्थान पर गिरा, ऐसे गिरता हुआ दिखा। और जब गिरा तो उनको दूर अपने घर, भक्ति विनोद ठाकुर का घर था गोद्रुम द्वीप में, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली थी अंतर द्वीप, यानी कि जहां मायापुर मंदिर है, नदी के, गंगा नदी के उस पार। तो उनको दिखाई दिया वहां पर कि कुछ रोशनी है। रात को भक्ति विनोद ठाकुर, रात्रि काल 2-2:30 बजे, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, जंगल था। आज भी आप जाएंगे मायापुर ना उस स्थान पे, आप कहेंगे प्रभु जी आज भी ऐसी जगह, आज भी ऐसी जगह बोलेंगे, आज से पहले कैसी जगह होगी? 1800 की बात कर रहा हूँ, 18, जब अंग्रेजों ने राज किया भारत में, तब उस अंग्रेज काल के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो हरे कृष्णा जपते थे। और आजकल के टेढ़े मेढ़े लोग डीएम तो है नहीं और भगवान की भक्ति भी नहीं करते, माला करते थे भगवान की, गीता भागवत पढ़ते थे और लिखते थे अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजों को समझाने के लिए। कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी टास्क करके गए भक्ति विनोद ठाकुर। तब उन्होंने वो रात को गए और वहां जहां पुंज गिरा उस स्थान पे पहुंचे, हैरान थे देख करके। एक पेड़ है नीम का, नीम के पेड़ के नीचे तुलसी कैसे है? नीम के पेड़ के नीचे तुलसी, हाँ तुलसी उगी हुई है बहुत सारी, और बकरियां खा रही है तुलसी के पत्ते। वो हैरान, जब वहां पहुंचे इतना सुगंधित वातावरण, ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान की स्थली है। उन्होंने चौक लिया, चूरा, उससे मार्किंग कर दी। अब प्रमाणित कैसे हो? तो जो मैंने बताया, न वृणीते, जब तक गुरुजी के इंस्ट्रक्शन को ग्रहण नहीं किया, गुरुजी ने आपके उसको ऑथराइज नहीं किया, तब तक वो संबंध स्थापित नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ। वापिस गए जगन्नाथ बाबा जी महाराज, और जगन्नाथ बाबा जी महाराज परमहंसा, आंखें झुकी रहती थी, 120 साल की आयु, चल पाते नहीं है। तो उनका जो सेवक था, हाँ, टोकरी में उठा उठा के ले जाता था। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज 120 साल के, ऐसे कमर झुक गई है, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, और उनको ऐसा था दिख नहीं रहा है। तो उनके सेवक ने कहा, बिहारी नाम था उसका, बोले बिहारी मेरा प्रसाद नहीं दिया तुमने आज का। बोले बाबा जी आज आप भूखे रहेंगे। क्यों? मैंने थोड़े से चावल उबाले थे, चावल पे से सांप होकर के चला गया। तो बिहारी को जगन्नाथ बाबा जी कहते हैं, बिहारी तो पागल हो गया। तो क्यों? बोले सांप तो माया का भेजा हुआ है, ये मुझे प्रसाद से दूर करना चाहता है, मैं भगवत प्रसाद से दूर करने के लिए सांप रूपी माया आई है, हटा इसको, मुझे खिला सांप का भोजन। कहा नहीं बाबा जी इसमें जहर होगा। बोले अब 120 साल का मैं जी कभी क्या करूंगा, भगवान का भजन करते हुए जाऊंगा, तो खिला दे, भगवान का प्रसाद से दूर मत कर। वो चावल खा लिया, कुछ नहीं हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर उनके पास आए,
और आकर के उन्होंने कहा कि बाबा जी आपके आदेश अनुसार मैंने चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि खोज ली है। कहा खोज ली तुमने जन्मभूमि? कहाँ? जैसे कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है? राम जन्मभूमि। एक बार एक साधु थे, ट्रेन में जा रहे थे, टिकट नहीं लिया था, तो टीटी ने पूछा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? कह रहे बेटा यात्रा चल रही है। कह रहे वो तो ठीक है, टिकट कहाँ है? कह रहे बाबा लोग टिकट लेते हैं क्या? नहीं लिया बेटा टिकट, आशीर्वाद लो, टिकट क्या मांग रहे हो? कि नहीं बाबा जी टिकट तो देना पड़ेगा। कहिए तो बताओ आ कहाँ से रहे हो? बताते हैं, बैठो बच्चा प्रसाद लो। अरे प्रसाद वसाद नहीं, टिकट दो बाबा जी। कह रहे बच्चा हम राम जन्मभूमि से आ रहे हैं। कह रहे अच्छा राम जन्म, टिकट नहीं दिया तो कृष्ण जन्मभूमि ले जाऊंगा। कृष्ण कहाँ जन्म हुए थे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इस प्रकार से बाबा जी लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जगन्नाथ बाबा जी वो वाले बाबा जी नहीं है। यह बाबा जी हैं सिद्ध बाबा, परमहंसा। हमारे समाज में बाबा नाम को डिस्ट्रॉय किया गया। माताओं का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे जब सोते हैं तो बोलते सो जा नहीं तो बाबा जी आ जाएंगे। बच्चों को बचपन से ही लगता है बाबा जी मतलब कोई झाड़ फूक वाला कोई तांत्रिक होगा, झोला लेके आएगा, झोले में छुपा कर ले जाएगा, दाढ़ी वाला होगा सबको। तो ये ट्रेनिंग ही गलत हुई है, इसलिए बाबा जी नाम से चिढ़ मचती है, भक्तों से चिढ़ मचती है, भक्तों की ड्रेस देखे चिढ़ मचती, बिकॉज ऑफ अवर अपब्रिंगिंग। हमारी अपब्रिंगिंग गड़बड़ हो गई है। बाबा डिवोटी साधु, साधु बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो साधु बाबा मतलब वो पकड़ने वाला बच्चा, चोर, चोरी करने वाला, भिखारी, भिखमंगा, रोड वाला, इसको बाबा जी बोलते हैं लोग। इसीलिए लोग डरते हैं हमारा बच्चा कहीं बाबा जी ना बन जाए, भिखारी ना बन जाए। अगर ये पता चल जाए सिद्ध संत बन जाएगा, जो बोलेगा पूरा हो जाएगा, 33 करोड़ देवता इसके पीछे चलेंगे, सारी माता हमारे बच्चे को बाबा जी बना दो, बच्चे को पता नहीं है ना। अभी तो सोच रही है वही गणेश चौथ रख करके बच्चे की रक्षा कर ले, कुछ नहीं होगा। जितने लोग कोरोना में गए इनकी माँ नहीं रखती थी, इनकी पत्नी करवा चौथ नहीं रखती थी, कुछ नहीं होगा। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अपने जीवन को पूजा पाठ की बजाय भक्ति मार्ग में लगाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। लिमिटेड टाइम है ना 24 घंटे का, या तो अगरबत्तियों व्रत कर लो, या तो भगवान की भक्ति कर लो, हरिनाम कर लो। सम्मान सबका करो देवताओं का, परंतु ये जानो कि कृष्ण परम भगवान है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने समय का अपव्यय मत करो। ये कारण है कि बाबा जी को समझना, बाबा जी क्यों मैंने शब्द लिया कि गृहस्थ जीवन से संबंधित है। तो गृहस्थ आश्रम में बाबा जी महाराज के कहने पर वो गए, ढूंढा और अपने गुरु के पास गए। जगन्नाथ बाबा जी बोले आइए टोकरी में बैठिए बाबा जी, आपको जन्म स्थान दिखाना है। कह रहे बिहारी लेके चलो मुझे। बिहारी ने टोकरी में उठाया और लेकर चला वहां गोद्रुम द्वीप से चल करके और अंतरद्वीप तक टोकरी पर उठा करके लेकर आए। गोद्रुम द्वीप नहीं था, बाबा जी महाराज कौन से द्वीप में रहते थे मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो वहां से पैदल दूसरे द्वीप से अंतरद्वीप तक लाए, और जब महाप्रभु के नीम के पेड़ के नीचे ही पहुंचे थे और बिहारी बोला कि यही है क्या? पूछ रहा था बिहारी, केदारनाथ नाम था भक्ति विनोद ठाकुर का, ऑफिशियल नेम केदारनाथ दत्त, बंगाली थे। तो केदारनाथ बाबू यही जगह है, वो पूछ ही रहा था। तब तक जगन्नाथ बाबा जी टोकरी से उछल कर नीचे आ गए, 120 साल के, और 7 फुट आकाश में कूदने लगे और बोलते हैं यही तो निमाई जन्म स्थान है, यही तो निमाई जन्म स्थान है। तो जगन्नाथ बाबा जी ने उसको अप्रूव किया, यही तो निमाई जन्म स्थान। अब भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ है, मैं इसलिए सुना रहा हूं गृहस्था कैसे होते हैं। गृहस्था का मतलब ये नहीं होता भभूति लेके बच्चे के मुंह पे लगा करके गणपति पूजा करके बस खुश हो गए। गृहस्थी का मतलब है भगवान को समर्पित, गुरु को समर्पित, उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वरना ग्रह मेधी है। मेधी मतलब जिनकी बुद्धि टीवी, गाड़ी, बंगला, मकान इसी में लगी है, ये होते हैं ग्रह मेधी। इनका द्वार होता है नर्क। चाहे कितनी पूजा कर लो, इनको नर्क निश्चित है, नर्क निश्चित है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता ग्रस्त आश्रम में हूं, आश्रम का मतलब है कि अब मेरे श्रम को आराम, अब मेहनत नहीं है, अब मन शांत रहता है। वरना मन में बेचैनी रहती है, गृह मेधी है। सोएगा भी तो उसको रहेगी, बच्चे के लिए टीवी लाना है, बाइक लानी है, गाड़ी लानी है, बीवी की साड़ी लानी है, मकान बनाना है, ये चिंतन रहता है, चिंता करता रहता है।
लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो होगा सेटिस्फाइड है, आराम से रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो कहता है अनहोनी होती नहीं है। क्या नहीं होती है? अनहोनी तो हो नहीं सकती है। कोई बोले बड़ी अनहोनी हो गई, पता है भाभी जी उनके घर में बड़ी अनहोनी हो गई। बोले भाभी जी आप गलत बोल रही हैं, अनहोनी होती नहीं है, और जो होनी सो होए। और जो होनी है वो तो होगी। हु कैन स्टॉप? ज्योतिष पंडित कुंडली दिखाने चले गए, महाराज जी जरा देख के बताइए, वाह 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 आपकी कुंडली में राहु भारी है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है। बोले महाराज जी बचा सकते हो? अनहोनी होती नहीं है, और जो होनी सो। कोई ज्योतिष वर्ल्ड का चैलेंज करता हूं, बदल कर दिखा दे एक्सीडेंट को। कोई भी बदल कर दिखा दे एक्सीडेंट को कि भाई एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारी मंत्र हम पूजा कर रहे हैं, रोक कर दिखा दे। अनहोनी होती नहीं है, और जो होनी सो होए। तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सो। राम जी के भरोसे होकर जीना चाहिए, है ना? लेकिन जो संसारी लोग हैं, छोटी बुद्धि ग्रह मेधी है, उन्हें लगता है नहीं नहीं महाराज जी लड़की की शादी है, कुछ करवा दो, ऐसा कर लो, एक जाप करवा लो, ये मंगल की पूजा करवा लो, शनि पे तेल चढ़ा दो, तिल चढ़ा दो, गाय को ये खिला दो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। गाय को घास खिलाने से तुम्हारी बेटी का कैसे सेटल हो जाएगा? बेटी का सेटल कैसे हो जाएगा? और गाय को घास खिलानी है तो बुधवार को क्यों, सोमवार को भी खिलाओ, गौ सेवा करो, मंगल को भी खिलाओ। हनुमान जी को बूंदी लगानी है, केवल हनुमान जी को भूख मंगलवार को लगती है, सोमवार को भूखे रहेंगे? कहां गए हनुमान भक्त? क्यों नहीं खिला रहे सोमवार को बूंदी? देवी माँ खाली नवरात्र में प्याज नहीं खाती, बाकी दिन प्याज खाती है क्या? नवरात्रों के बाद प्याज क्यों आता है तुम्हारे घर में? कहां गई देवी? तो ये नाटक चल रहा है, पूजा के नाम पर व्रत कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तुलसी राम भरोसे निर्भय, एकदम टेंशन फ्री होकर के रहना चाहिए। कुछ भक्त तो इतने ऊपर निकल जाते हैं, कहते हैं एक भक्त थे वृंदावन में, वो खाट डालकर पड़े रहते थे पेड़ के नीचे और बोलते थे नाम जपू नहीं, जाप जपू ना नाम जपू, मैं पावा आराम। नाम जपू ना जाप जपू, मैं पावा आराम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। जब कृष्ण पर समर्पित हो गए तो स्मरण कौन करेंगे? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। तो जब उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं है। अच्छा, माता पिता को ज्यादा चिंता है, बच्चों को ज्यादा चिंता है? लड़की की शादी होनी है, बेटी पैदा होती क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आ गई, अब इसके दहेज का इंतजाम करो। ये इंडिया का स्टेटमेंट फिक्स्ड है। क्या है कि सबके लिए, लड़की के लिए क्या इंतजाम करो? दहेज का बोलते हैं, दहेज का इंतजाम। अब दहेज का इंतजाम करो यानी कि किसको चिंता है? कि डॉक्टर साहब को, नर्स को है, कि लड़की हुई है? दहेज का इंतजाम की चिंता किसको है? माता पिता। तो आपके दहेज की चिंता किसको होगी? आपके माता पिता को, यानी आपके भगवान। आपके भगवान को होगी कि नहीं चिंता? तो फिर भी आप चिंतित रहते। भगवान कहता है अगर तुम चिंता करोगे तो मैं क्या करूंगा? ये काम तो मेरा है, क्योंकि हरि चिंता करता है। तो भक्त क्या कहते हैं? नाम जपे न जाप जपे, मैं पावा आराम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। हमें क्यों चिंता करना? लोग गाते तो यही है, सब आपकी कृपा से काम हो रहा है, करते हो तुम नहीं या मेरा, लेकिन खुश बड़े होते नाम होने पर, है ना? और काम भी भगवान का नहीं मानते, कहते हैं सब कुछ भगवान का है, परंतु मन से ये मानते हैं सब कुछ हमारा बनाया हुआ है। किसी भी घर में जाओ, बोले आपके बच्चे बड़े होशियार बन गए, तो पहले तो बोलेगा सब भगवान की कृपा है। बोले नहीं नहीं, भगवान ने काफी अच्छी बुद्धि दी है बच्चों को, तो माँ बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरना अगर भगवान ना हो तो माँ बाप बेचारे मेहनत कर करके रह जाते, बच्चे बनते नहीं। भगवान की सच में बड़ी कृपा है, आपके बिना मेहनत किए बच्चे इतने नंबर 1 हो गए हैं। मेहनत नहीं की, आपको पता है रात रात जग जग के हमने इनके लिए पढ़ाई कराई है, रोटी का टिफिन बना के दिए, 5 बजे सुबह उठ के। बोले आप तो कह रहे थे करते हैं सब, कन्हैया मेरा नाम हो रहा। अरे कन्हैया थोड़ी करेंगे, कन्हैया ने जिम्मेदारी तो हमको दी है, हम करते हैं, करता तो हम हैं।
भगवान कहते तू करता है तो तू ही कर ले, फिर वो करता है। अब इस माँ को यह भान नहीं है कि बच्चे को ये नहीं पाल रही है। जैसे किसी को बोलो कथा में हो, कह रहे बच्चे छोटे हैं कैसे निकले गृहस्थ आश्रम में। हमारे घर में एक मेरे चाचा की विवाह हुआ, छोटा था उस टाइम, 8-9 में पढ़ता था। चाची बच्चे को डिलीवर करते वक्त गुजर गई, तो बच्चे ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। उनकी दादी ने उसको पाला बड़ा किया। वो अभी 25 साल का है, जॉब करता है गुड़गांव में। लेकिन किसने पाला? हाँ जी, माँ कहाँ है? कहाँ है माँ? माँ ये घमंड में घूमती रहती पूरा जीवन, मैंने बच्चे बनाए, मैं नहीं होती तो कौन बनाता, और तुमने बनाया तो उसको किसने बनाया? उसकी माँ कहाँ है? कहाँ है माँ? जय माता दी। कहाँ है माँ? तो कौन बना रहा है बच्चों को? तो मान रही है माँ? एक प्रभु जी थे, उनके दोनों माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था बचपन में, वो 5 साल के थे जब, वहां हम जानते हैं उनको। बचपन में उनके माता पिता गुजर गए, बड़े हुए, बढ़िया MBA किया, पढ़ाई करी, जॉब करी, अपना बढ़िया काम चल रहा है उनका, डिवोटी भी है, 16 माला भी जप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने जब ये शरीर बनाया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ कट लगाया। जब ब्रह्मा जी ने कट लगाया तो भगवान ने पूछा ये कट क्यों लगाया, मुंह क्यों बनाया? बोले भगवान चबाने के लिए शक्ति कैसे मिलेगी उसको, अन्न खाने के लिए। बोले ब्रह्मा जी बोले अन्न, लेकिन अन्न आएगा कहां से? भगवान बोले जब सब कुछ मैं दे रहा हूं तो अन्न तुम दोगे, अन्न भी मैं दूंगा। तो जिसने चीरा लगाया है, चीरा बोलते हैं ना, कट, जिसने चीरा लगाया है खाना भी तो वही देगा। एक मृत व्यक्ति होता है ना, उसको भी सारी जिम्मेदारियां से चीजें मिल जाती हैं। डेड हो जाए कोई रोड पे, अनजान एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो क्या होगा? पड़ा रहेगा रोड पे, गाड़ी निकलती रहेंगी झक 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 उसके ऊपर से। कुत्ते के साथ तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर मनुष्य का एक्सीडेंट हो, लावारिस पड़ा हो, 1-1.5 घंटे में पुलिस उठा लेगी, एम्बुलेंस उठा लेगी, या लोग उठा लेंगे। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो कौन उठाता है? उसके रिश्तेदारों को तो पता भी नहीं, उसके परिवार को तो पता भी नहीं मृत हो गया, कौन उठाता है? तो कहते हैं मृतक को हरि देत है, मृतक को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा आग, 3 चीजें मृतक को भी मिलती हैं। या मृतक ने कोई काम किया, बोलते काम नहीं करोगे तो कहां से आएगा, काम नहीं करोगे तो कहां से आएगा? बोले मृतक को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा आग, जीवित नर चिंता करे, ये बड़ा दुर्भाग्य। जब मृतक को भी मिल रहा है तो जीवित को चिंता की क्या आवश्यकता है? लोग गृहस्थी में आकर के इतने टेंशन में रहते, कैसे होगा कैसे होगा। अरे भैया तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो केवल चिंता कृष्ण की करनी है। उनका भोग कैसे लगेगा, उनका मंदिर कैसे साफ होगा, मंदिर कैसे बनेगा, भक्त कब आएंगे घर में, ये चिंता का विषय है। नौकरी कहां से होगी, पैसा कहां से आएगा, बच्चों की स्कूल की फीस, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। और हरि करेंगे ये उनकी गारंटी है। और तुमको हरि पर भरोसा नहीं तो भाई हरि क्या करेंगे? हरि पर भरोसा ही नहीं है, फिर हरि क्या करेंगे? रुक्मणी जी द्वारकाधीश भगवान को रोटी खिला रही थी, और रोटी खिलाते खिलाते द्वारकाधीश बोले रुको रुको रुक्मणी, मैं भोजन बाद में खाऊंगा, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। कर कहां पुकार रहा है? बोले वो देखो एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, वो चिल्ला रहा है द्वारकाधीश द्वारकाधीश द्वारकाधीश, और कुत्ता पीछे पीछे और भक्त आगे आगे। तो भगवान से बोली रुक्मणी जी, अरे दुनिया की गृहस्थी तुम संभाल रहे हो, अपनी गृहस्थी का कब ध्यान दोगे? भूखे घूम रहे हो, खाना तो खा लो, दुनिया पेट के लिए काम करती है, तुम बिना खाए पिए काम करते हो, कुछ तो खा लो। तो रुक्मणी जी ने अपने माधुर्य प्रेम में उनको खिलाना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मेरे भक्त की पुकार पे मैं रुक नहीं सकता, मैं जाऊंगा। चल दिए भगवान। सुधर्मा सभा उनका जो महल है द्वारका के, से द्वार तक ही पहुंचे थे। बोले रुक्मणी कंटिन्यू करो, मैं आ गया वापस। बोले क्यों, आज अपने भक्त की रक्षा हेतु नहीं गए? भगवान बोले मैं क्या जाता, मेरे पहुंचने से पहले उसने लाठी हाथ में उठा ली, लाठी उठा लेके लाठी से कुत्ते को मार रहा है, जब वो अपना काम खुद कर रहा है, मेरी क्या आवश्यकता है? वो तो भागे थे कि बचाएं, लेकिन तुम अपना काम खुद ही करने लग गए। तुमने सारी जिम्मेदारी अपने मस्तक पे ले रखी, हम करेंगे। अच्छा तुम करता ही नहीं हो तो तुम करोगे क्या? सांप जा रहा था, एक आदमी ने लाठी से उठा के सांप को मार दिया, सांप मर गया। किसने मारा, आदमी ने या लाठी ने?
हाँ जी, यस माता जी। किसने मारा? अरे आदमी ने तो छुआ ही नहीं। लाठी ने? लाठी को उठाया किसने? तो किसने मारा? लाठी ने कि आदमी ने? वो कह रहे लाठी ने। किसने मारा? तो आदमी ने कहा मारा, लाठी तो छुई, आदमी ने छुई कहाँ सांप को? तो मारा तो लाठी ने ना। लाठी अपने आप नहीं चलेगी। आप कौन हो? लाठी चलाने वाला कौन है? भगवान। आप अपने आप का क्रेडिट ले रहे हो, हमने सांप मारा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्यों क्रेडिट ले रहे हो? चलाने वाला वो है ना। तो चिंता में घूम रहे, कैसे होगा प्रभु जी, वी आर वेरी टेंस्ड, कैसे विल मैनेज? ही विल मैनेज। यू जस्ट नीड टू सरेंडर टू कृष्णा। कृष्ण के शरणागत हो, या फिर देखो सारी चीजें सुव्यवस्थित होती कि नहीं होती है। यही प्रहलाद महाराज बता रहे, गृहस्थ जीवन का आदेश है। रजो अभिषेकम महिषाम, किसी महान भक्त की रज अभिषेक, इंस्ट्रक्शन ले लो, उसके सहारे अपना जीवन जियो, ये आधार बिंदु है। भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान खोजा। अब ये नहीं कि खोज लिया, बोले बाबा जी टू मच इज टू मच, थ्री मच मगरमच्छ। अब नहीं हो पाएगा बाबा जी। पहले ही ढूंढने में इतना समय लगा गया। मेरे बच्चे कह रहे हैं पिताजी आप जन्म स्थान ढूंढते रहोगे, हमारे जन्म का क्या ख्याल रखोगे? आप हमारे लिए नहीं सोचते हो? नहीं। अगला इंस्ट्रक्शन दिया, क्रिएट अ टेम्पल। भक्ति विनोद ठाकुर को बोला जाओ और एक मंदिर का निर्माण करो। अब भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे हैं मैं डीएम हूं, प्रेसिडेंट हूं जगन्नाथ मंदिर का, मैं ये हूं, इतना सब काम करता हूं, मैं कैसे मंदिर बनाने के लिए टाइम निकालूं? अब द्वारका में मंदिर बन रहा है, तो गृहस्थ लोग हैं, उन पे समय नहीं होता कि भगवान के मंदिर के लिए सोचें। अपनी माला कर लें, वही बहुत है। 6-10 साल तक लोग जुड़े हुए हैं, उनको बोलो आप मंदिर के लिए कुछ करते नहीं, करे क्या करे प्रभु जी, गृहस्था। अरे गृहस्था नहीं हो, यू आर त्रस्ता। गृहस्था होते तो तुम सोचते भगवान के लिए, क्योंकि गुरु का आदेश है मंदिर बनाना। वो सोचते मंदिर के जो भक्त हैं उन्हीं का जिम्मेदारी है, नहीं है हमारी जिम्मेदारी। तो शिल प्रभुपाद जी का आदेश है मंदिरों का निर्माण करो। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है गोस्वामियों को मंदिर का निर्माण करो। आज आप वृंदावन जाते हो, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, किसने बनाए? गोस्वामियों ने। जो वैराग्य का जीवन जीने आए हैं वो कहीं यहाँ माला करें कि चंदा मांगते रहे मंदिर बनाने के लिए? तो लोगों को लगता है डोनेशन मांगना या मंदिर बनाना ये भजन नहीं है। बोले भजन माला घुमाना या मंदिर बनाना नहीं है, भजन है गुरु ने जो बोला वो करना भजन है। गुरु ने जो बोल दिया वो भजन है। गुरु बोले गाड़ी चलाओ, भजन। वृंदावन में एक प्रभु जी थे, वृंदावन मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है जप करने के लिए, बिकॉज सारा दिन तो मैं सीमेंट के बैग ही गिनता रहता हूं, है ना। कितने सीमेंट बैग उतरे, कितना उतरा, मिट्टी मिट्टी रहती है। सुबह मंगल आरती करते हैं, जब भी नहीं हो पाता, पूरा दिन तो सीमेंट काउंटिंग में जाता है। तो प्रभुपाद ने कहा योर सीमेंट काउंटिंग विल टेक यू बैक टू गॉड हेड, क्योंकि आप किस लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए। मानसिकता मुख्य है। अब जो लोग घर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताली पे जाके, और एक आंख से देख रहे गुरुजी कुछ बोलना दे, और जब बोल रहे तो आंख बंद कर लेते हैं। फिर बोलते गुरुजी, बोलते तुमने सुना? कह रहे नहीं मैंने सुना नहीं, मैं ध्यान में था गुरुजी। कह रहे बताइए, बोले नहीं मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। हाँ बच गए बच गए बच गए। इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी चाहिए। संत पुरुष मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि कोई दवाई बता दो पेट दर्द की, या ज्योतिष कुंडली बता दो, करियर बता दो, लड़की की शादी को बता दो। साधुओं से ये नहीं पूछेंगे मुक्त कैसे होंगे, फंसना चाह रहे हैं और संसार में, ये पूछते रहते हैं। ये ग्रस्त लोगों ने बना रखा अपना। उनको पूछना चाहिए कि हम इस संसार से मुक्त कैसे होंगे। गुरुवर कभी साधु मिल जाए, एक प्रश्न मिल जाए, हाउ टू गेट फ्री फ्रॉम दिस मिजरेबल वर्ल्ड। कैसे कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, कैसे हरि नाम में रुचि हो जाए, कैसे वैष्णव सेवा हो जाए, ये प्रश्न होने चाहिए। लोग पूछ रहे होते हैं हमारे कैसे हमारे घर में बीमारी बहुत है गुरुजी कुछ बताएं उपाय, मन नहीं लगता है। मैंने किस में? संसार में। मेरे तो लगा नहीं है। सब चीटिंग करते हैं, सब धोखा देते हैं। मैं कही तो बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, कृपा हो रही है। जितना धोखा मिले, जितना आपके साथ लोग, उतना संसार से मन हटेगा, भगवान पे बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। तो लोग कहते हैं ये साधु पागल है। तो लेकिन सच्चाई है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ठीक है गुरुजी मैं आपके लिए मंदिर बनाऊं। अपने डीएम की नौकरी से छुट्टी लेकर
और बोलकर कि मुझे अब कुछ सेवा करनी है, मेरे घर का कुछ काम है। जमीन जायदाद के काम के लिए छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऑफिस से लेते हैं कि नहीं? गांव में चाचा के लड़की की शादी है, 7-7 दिन की छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? भागवत कथा 3 दिन सुननी हो तो बोलते हैं ऑफिस है, छुट्टी नहीं ले सकते प्रभु जी, काम बहुत है। अभी तुम्हारे माँ बाप बीमार पड़ जाए गांव में, 15-15 दिन गांव में पड़े रहेंगे, क्योंकि वहां लगता है ये जिम्मेदारी है, और ये लगता है ये तो व्यवहार है, इसमें जिम्मेदारी तो। ये गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो गुरुदेव के कहने पर घर घर जाकर छुट्टी लेकर सारे मित्र मंडली के पास गए, बोले कुछ लक्ष्मी दो, भगवान का मंदिर बनाना। कितने रुपए दें? तो मिनिमम अमाउंट रखा था 10 रुपया उस जमाने में, 1800 समथिंग, 1890, 95, 1890-95 में उन्होंने 10-10 रुपया, हर घर से 10 रुपीज, 10-10 रुपये इकट्ठा किया, और 10-10 रुपये इकट्ठे करके गए। तो उनके एक जान पहचान के व्यक्ति थे, वो बोले केदारनाथ जी मैं आपको थोड़ा ज्यादा देना चाहता हूं। तो उन्होंने 100 रुपये का डोनेशन दिया। अगर हमें मिल जाए हम क्या होंगे? लेंगे और खुश भी बहुत होंगे, प्रभु जी एक बार में बड़ा आ गया। जैसे मंदिर में मान लो 100 करोड़ रुपया चाहिए आज के हिसाब से, और कोई हमें 50 करोड़ दे, हम कितने खुश होते हैं, चलो टेंशन फ्री हुआ। क्योंकि हम भक्त नहीं है। वे जो भक्त थे वो बड़े इस चिंतन में आ गए, भक्ति विनोद ठाकुर 100 रुपये वापस कर दिए, 10-10 रुपये तो इकट्ठे थे, 90 रुपये से खुले वापस कर दिए। बोले क्या कर रहे हो? मैं 100 रुपये देना चाहता हूँ। बोले नहीं, आप 9 लोगों को मंदिर बनाने की सेवा से विहीन कर रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे लोग जन जन इसके अंदर इंक्लूड। मानसिकता है। मंदिर बन रहा था एक जगह, 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे। पहले वाले से पूछा भैया क्या कर रहे हो? कह रहा कुछ नहीं कर रहे, किस्मत फोड़ रहे अपनी। बचपन में माता पिता कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। हम गंवार बन गए, पत्थर तोड़ रहे, किस्मत तोड़ रहे अपने। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कह रहे साहब पेट के लिए जीना पड़ता है, जितना कमाई उतना काम, साहब पैसा देता है मालिक हमको, हम उसके हिसाब से काम करते। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कह रहे जी पता नहीं कौन से जमाने का भाग्य उदय हुआ है जो आज ठाकुर जी के मंदिर निर्माण की सेवा मिली हुई है। काम एक ही है, विचार अलग है। तो एक ग्रस्त में आदमी अपने को ये मानता है कि यस आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे घर कृष्ण है, मेरे घर में भजन हो रहा है। एक व्यक्ति बोलेगा क्या यार माला लेके घूम रहा, एसी ना कोई गालियां देते रहे। तो ये देखना है मनोवृत्ति, एटीट्यूड, ये चेंज होना चाहिए। तो परिस्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, मनोस्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत है। सिचुएशंस को चेंज मत करो। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मैं तो इतना दुखी होना एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा। तब परिस्थिति चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन आपने अभी फिलॉसफी को नहीं समझा। परिस्थिति कभी चेंज नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होती है। एक व्यक्ति के गांव में बाढ़ पड़ गई, बोला माँ गांव में तो बाढ़ आ गई है, अब यहाँ गरीबी है, अकाल पड़ गया है, मैं शहर चला जाता हूँ। तो खाना वाना बनवा के टिफिन पैक्स करके चल दिया गांव से शहर की ओर। रास्ते में पहुंचा तो खाना खाने लगा, तो देखता है एक आदमी काले रंग का पीछे खड़े होकर देख रहा है। कहा तुम कौन हो? तो फिर थोड़ी दूर आगे चला, उसने जवाब नहीं दिया। फिर वो पीछे पीछे चल रहा है, फिर कुएं पे रुका पानी पीने के लिए, फिर वो आदमी काले रंग का देख रहा है। शहर की परिधि बॉर्डर पे पहुंच गया था, देखा काले रंग का आदमी अभी भी। कर तुम कौन हो? गांव से अब तक मेरा पीछा कर रहे हो। कहा मैं तुम्हारा कर्म हूं। का मतलब? बोले तुम्हें लग रहा है कि तुम शहर में अमीर हो जाओगे, अगर तुम्हें अमीर होना होगा तो जिस स्थिति में होगे उसी में हो जाओगे, परिस्थिति बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम सोच रहे हो यहाँ से यहाँ से वहां करते रहोगे, तेरी गरीबी तो तेरे कर्म में लिखी हुई है। शहर में जाकर तुम्हें चोरी के इल्जाम लगेंगे तो वहां गरीब हो जाएगा। तो लोग हमेशा कोशिश करते हैं सिचुएशन चेंज कर ले, लेकिन सिचुएशन चेंज करने से ज्यादा अच्छा है थॉट प्रोसेस चेंज करना, विचार चेंज करना। किसी भी परिस्थिति में मनोस्थिति चेंज हो जाए, यू आर वेरी हैप्पी। आपको किसी का कोई बुरा नहीं लगेगा। इतने सारे गृहस्था में डाइवोर्स हो रहे हैं, कारण क्या है?
लोग बोलते हैं गलत लड़की फंस गई, गलत लड़का फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। अरे भैया, आप परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हो। आपने कभी लड़की बच्चों को समझाया कि बेटा भगवान का नाम भजन करो, कॉम्प्रोमाइज करो जीवन में? पहले जमाने में क्यों डाइवोर्स कम होते थे? क्योंकि पहले माता पिता समझदार थे, भगवान का भजन करते थे। आज के खुद ही माता पिता शराब पी रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं और घूम रहे फिर रहे हैं, उनको कहाँ समझ में आएगा कि भगवान का नाम कितना जरूरी है? फिर बच्चे भी वैसे ही, संस्कार वैसे होते हैं। तो गृहस्थ जीवन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बच्चों के संस्कार देना, उनको विचार देना। और वो कैसे दिए जाएंगे? बिठा के नहीं दिए जाएंगे। जैसे मंदिर में एक लड़का आया मेरे पास, ये एक पुरुष सिगरेट पी रहा था बाइक पर, मुझे बोला, कह रहा प्रभु जी इधर आइए। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। बोला, मैंने कहा कि आइए आप भी अंदर आइए। नहीं नहीं, मैं अभी अपवित्र स्थिति में हूं। मैंने कहा अपवित्र मतलब? कह रहा थोड़ी ले रखी है। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, अंदर आ जाइए। कह रहे नहीं, शुद्ध होऊंगा तब आऊंगा। मैंने कहा जहां आप खड़े हैं ये किसका है? जिस रोड पे आप खड़े हैं ये किसकी है? ये भी तो भगवान की है। मंदिर को तुमने मान रखा भगवान का है, और मंदिर के बाहर की रोड तुम्हारे। तो फिर तो बाहर भी वैसे व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर तुम घर में अपवित्र हो, मंदिर में पवित्रता का नाटक नहीं चलेगा। घर में भी पवित्र हो, मंदिर में भी। सभी तो ठाकुर जी का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत। इस जगत में कौन सा ऐसा कण है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ ठाकुर जी विराजमान नहीं है कि नहीं? तो वो लोगों को समझ नहीं आता। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का ये जरूरी है समझना कि संस्कार दें, बच्चों को ये सब शिक्षाएं दें, गीता पढ़ाई जाए, माला जपी जाए, महीने में कम से कम एक बार कार्यक्रम हो। तो ये जो प्रभु जी हमारे प्रणेश प्रभु और अर्चना माता जी, इनके नाम में ही भक्ति है। प्राण ईश, जो प्रभु के ईश के प्राण हैं, प्रणेश प्रभु, माने कि भगवान कृष्ण के प्राण, जो कृष्ण ईश्वर है उनके प्राण है प्रणेश प्रभु। और उनकी वाइफ माता जी अर्चना, यानी कि जिनका अर्चन पूजन किया जाए, वो माता जी भगवान की एक अर्चना में लगी हुई हैं, एक ईश्वर के प्राण बने हुए हैं। तो ये लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनके बच्चे देखिए इतने सुंदर कीर्तन करते हैं, है ना, सेवा भाव है, हमेशा धोती कुर्ता पहनते हैं, और प्रभु जी माता जी में बहुत समर्पण का भाव है। घर में सुंदर ऑल्टर है, अपने घर में परिवार में सबको माला पे लगाते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये गीता के कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, 100 200 गीता ले लेते हैं और हर रोड पर चलने वाले आदमी को गीता बांटते हैं। मुझसे पूछते रहते हैं कौन सी जगह जाएं जहां पे लोग गीता ले लें। फ्री में भी गीता लेने को लोग तैयार नहीं होते। तो दिस इज सो नाइस फैमिली। तो ये एनिवर्सरी के दिन यही स्मरण करना है कि जैसा चल रहा है इसी हिसाब से चलना है, कृष्ण केंद्र में रहने चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट कृष्णा इन आवर लाइफ। एक बार संसारी लोगों की एनिवर्सरी अलग प्रकार की होती है और कृष्णा डिवोटीज की एनिवर्सरी अलग प्रकार की होती है। संसारी लोग क्या करते हैं, बड़ा सा केक बनाते हैं, 3 टायर वाला, नीचे बड़ा टायर, फिर छोटा टायर, फिर छोटा टायर, उसमें मोमबत्ती लगाते हैं और फिर बूढ़ा व्यक्ति से कहते हैं 70 साल के से, फूंक मारो। कह रहा है मैं इसमें मारूंगा, मुझ में कौन मारेगा। फिर भी लोगों को खुशी मिलती है, केक काटना, फूंक मारना, गोल्डन जुबली बना रहे हैं 70 साल 80 साल में। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर गा भी रहे होते हैं 80 साल के लिए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और इतने में खांसी आती है वो चले जाते हैं। तो तुम्हारे गाने का क्या फल मिला तुमको? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति भगवत नाम चिंतन करे, कीर्तन करे। अगर मान लो कल को कुछ अनिष्ट अनहोनी हो भी जाए तो अंत काल में क्या सुनकर गए? भगवत नाम। फिर मुर्दा लेटा है, डेड बॉडी, फिर चिल्ला चिल्ला के कह रहे राम नाम। बोले अरे भैया
जब तक जीवित था किसी ने बताया, तब तक तुम गा रहे थे तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और जब चला गया राम नाम जपते। कितना कितना अजीब सी ये सिचुएशन, अनहोनी आयरनिकल बात है। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद तुम्हें सत्य समझ में आ रहा राम का नाम। पहले राम नाम में क्या तुम्हें जहर दिख रहा था, विष दिख रहा था, तब भी तो सत्य था। हाँ, फिर गीता भी पढ़ते हैं, गीता पाठ भी होता है मृत्यु के बाद। जीते जी ड्रॉर में रखी रहती है लाल कपड़े के अंदर, जब खुद व्हाइट कपड़े में आते हैं तब गीता बाहर आती है। तो इसलिए जब तक जीवन काल हो तो ये सब करना चाहिए। भौतिक संसार में एक बार किसी व्यक्ति से पूछा, बोले कि प्रभु जी आपकी और माता जी कौन सी एनिवर्सरी है? कह रहे 25th एनिवर्सरी है, 25। तो 25 साल, 25 साल कैसे गुजार दिए आप दोनों ने साथ में? तो उसने बोला, आदमी ने, अकेले में बताऊंगा। तो उसने बताया अकेले में राज। बोला जब हमारा विवाह हुआ, शादी होने के बाद हम दोनों घूमने के लिए हिल स्टेशन, पहाड़ों में गए। हिल स्टेशन पर पहुंचे तो हमने उन्होंने घोड़ा किया था, पत्नी ने भी घोड़ा किया और मैंने भी घोड़ा किया। तो वो आगे घोड़े पे, मैं पीछे घोड़े पे। पत्नी का घोड़ा आगे चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा स्लिप हो रहा था, बर्फ में स्लिप होके गिर रहा था। तो जब गिर गया तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया। बोले क्या करते हो, तुम्हारा घोड़ा कैसा है, ध्यान से नहीं चला सकते थे? कह रहे मैडम गलती हो गई, कोई बात नहीं, घोड़ा थोड़ा नया है, चलना नहीं आ रहा, पहाड़ में स्लिप हो जाता है, ठीक है एक मौका और देती हूँ। आदमी कहता कोई बात नहीं, इतना नाराज क्यों रही हो, हम शादी के बाद आए, थोड़ा हंसो डियर, हैप्पी हो, हंसो थोड़ा सा। तो वो गुस्से में आई जा रही है। थोड़ी देर और चले, फिर घोड़ा फिर स्लिप हो गया। घोड़ा स्लिप हुआ, वो गिर गई नीचे, उसका थोड़ा स्क्रैचेस आ गया, चोट वोट लग गई। वो कह रही है बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब और नहीं चलेगा। वो आदमी कह रहा है माफ कर दिए मैडम, नया नया घोड़ा है। और पीछे से आदमी कह रहा है अरे डियर क्यों परेशान हो रही हो, खून निकल गया मेरे तुम्हें, डियर डियर डियर, हैप्पी है, वो चल रहा है गुस्से में। अच्छा अच्छा बैठो बैठो, बस कुछ दूर और रह गया। थोड़ी दूर और गए तो घोड़े ने फिर तीसरी बार गिराया। अब की बार उससे रहा नहीं गया, उस औरत ने पर्स में से निकाला और है ना रिवॉल्वर घोड़े की तरफ कर ली। तो है ना पति बोले क्या कर रही हो? तो सोचो मतलब पहली बार शादी के बाद घूमने गए हो, पत्नी के पर्स में से रिवॉल्वर निकले। क्या कर रही हो? कह रही है घोड़े को नहीं छोड़ूंगी, और घोड़े को मार दिया। घोड़ा देने। सारे लोग देख रहे हैं वहां पे क्या होगा, घोड़े की हत्या हो गई गोली मार के। खबर वाले आ गए, रिपोर्टर आ गए, क्या हो गया? तो पति कह रही क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने? कह रही बस करो। कह रही क्या किया तुमने? कह रही सेकेंड टाइम। तो बोला बस वही तीसरे टाइम का इंतजार करके मैं चुप हुआ था, बोला इसीलिए एनिवर्सरी हो रही है 25वीं। तो समाज में ऐसे लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भक्त लोग हर चीज का सेलिब्रेशन में कृष्ण को केंद्र रखते हैं, है ना, और कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, और उनके माध्यम से जो उनके मित्र मंडली और उनके व्यवहार कुशल उनके रिश्तेदार होते हैं संसारी, उनको भी हरि कथा श्रवण का मौका मिलता है। और उनमें से जो भाग्यशाली होते हैं वो हरि नाम के रास्ते पर चलते हैं, और जिनका भाग्य उदय नहीं हुआ होता वो लड्डू पेड़े खा के वापस चले जाते हैं बोल करके हैप्पी एनिवर्सरी। तो सच्चाई ये है, कृष्ण के बिना जीवन में संतुष्टि, कंप्लीटनेस नहीं है। कृष्ण रहेंगे तो कंप्लीटनेस है। आपने किसी को चेक दिया 00000 6 जीरो लगा था, बोले जा बेटा याद रखेगा, ले ले 6 जीरो दिए, क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? जीरो। तो जीवन में बंगला है 0, गाड़ी है 0, डिग्री है 0, बच्चे हैं 0, 0 0 कितने जीरो लगा लो, 8 0 10 0 0 0 0 0,
एलसीडी है, बिजनेस है, खेत है, जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, दारू के अड्डे हैं, मेरे फावड़े हैं, मेरे ये हैं, मेरे ईंटों के भट्टे हैं, जीरो 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 ऐड करते रहो, सुख तो मिलेगा नहीं, क्योंकि चेक तो कभी तुम्हारा इशू नहीं हो सकता। उसमें क्या नहीं लगा हुआ है? हाँ जी, 1 नहीं लगा हुआ है। एक एक लगा दो तो सारे जीरो की इंपॉर्टेंस हो जाती है। 1 लाख या 1 करोड़ या 10 लाख, 1,000, तो एक कौन है? कृष्ण। तो वो एक नहीं लगा रहे लोग, जीरो बढ़ाते चले जा रहे। तुम जितने जीरो बढ़ाओगे उसमें जीरो का गुणा भी जीरो से करोगे तो जीरो ही आएगा। जीरो का गुणा भी जीरो से करोगे तब भी जीरो आएगा। बेटे की शादी, बेटा जीरो, बहू से कर दी, वो भी जीरो, बेटा बेट दोनों दो जीरो कर दिया तो उनके गुणा होकर जो निकले बच्चे वो भी कौन? तो जीरो की शादी जीरो से, वही निकला कौन? जीरो। जीरो जीरो जीरो, कितने जीरो हो गए वर्ल्ड में? मैनी जीरो। क्या मिसिंग है? कृष्ण। एक कृष्ण को लगाने मात्र से इन जीरो के क्या बन जाएंगे? हीरो। तो आपको जीरो बन के रहना, हीरो बन के रहना, इसलिए कृष्ण को अपने जीवन में लेके आना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।